लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर्स बिहेवियर के अंतर्गत यूटिलिटी एनालिसिस का आधार लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में सर्वप्रथम प्रोफेसर गॉसन ने बताया, इसलिए इस नियम को द फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन के नाम से जानते हैं। वैसे बाद में इस नियम को डेवलप करने का श्रेय प्रोफेसर मार्शल को जाता है। इस संदर्भ में गॉसन ने, मार्शल ने और अदर इकोनॉमिस्ट ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या? यह हमारे दैनिक जीवन के अनुभव पर आधारित है कि जैसे जैसे किसी भी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का हम उपभोग करते हैं, उससे जो प्राप्त उपयोगिता होती है वह उत्तरोत्तर इकाइयों से जो प्राप्त उपयोगिता होती है वह क्रमशः घटती जाती है और एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पर उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता शून्य के बराबर होती है और उसके बाद भी उस वस्तु की अगली इकाई का यदि हम उपभोग करते हैं तो वह निगेटिव में हमें सीमांत उपयोगिता मिलती है। एज वी कंज्यूम द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी, marginal utility derived from each of the successive units goes diminishing and it becomes zero and even negative। तो जैसे जैसे किसी भी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का हम उपभोग करते हैं उससे जो प्राप्त उस वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रमशः घटती जाती है और यह शून्य के बराबर भी होती है और फिर बाद में ये निगेटिव भी हो जाता है। इसका अर्थ ये है कि इसका मेजरमेंट का आधार कार्डिनल मेजरमेंट है, जो कि पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी इज मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस। तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस को विश्लेषण करने के लिए ये हम मान लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी या यूटिलिटी को हम का मेजरमेंट हम कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में उसे यूटाइल्स के रूप में बताया जाता है। प्रत्येक अगली जो इकाइयों से प्राप्त होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्रमशः गिरती जाती है और शून्य के बराबर जब मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त होती है तो टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है और उसके बाद जब हम फिर उसके बाद भी यदि हम उस वस्तु की अगली इकाई का उपभोग करते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाता है और उसके बाद टोटल यूटिलिटी में गिरावट आ जाती है, घटने लगती है, इट बिकम्स टू डिमिनिश। क्योंकि टोटल यूटिलिटी क्या होता है? The sum total of marginal utility is known as total utility। जैसे कि यहाँ 10 और 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 6 इज इक्वल टू 24, 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28, 28 प्लस 2 इज इक्वल टू 30 या 30 और प्लस 0 इज इक्वल टू 30 और फिर जब डिस यूटिलिटी प्राप्त होती है उसके बाद तो इसमें 30 में से फिर -2 चला जाता है तो 28। इसका मतलब हुआ कि व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज 0 टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एंड आफ्टर दैट टोटल यूटिलिटी बिगिंस टू डिमिनिश बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स निगेटिव। इसे हम एक उदाहरण के रूप में इसको स्पष्ट कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति बहुत प्यासा है तो एक गिलास पानी पीता है तो उसे अधिक सेटिस्फेक्शन मिलती है, उससे फिर दूसरे गिलास का, उससे कम, तीसरे से उससे कम, फिर चौथे से उससे कम, उसके बाद अब उसे पानी पीने की इच्छा नहीं होती है, उसके बाद भी
पानी के अगले गिलास का उपभोग वह कर लेता है, लेकिन फिर उसे उसके वहाँ पर में उसे शून्य के बराबर उपयोगिता मिलती है। लेकिन उसके बाद यदि वह फिर पानी का गिलास पीता है तो उसको वोमिट हो जाता है और वह उसको कहते हैं डिसयूटिलिटी, उपयोगिता के बदले में उसे अनुपयोगिता मिलती है। इसमें दिखाया गया है ब्रेड के रूप में, फर्स्ट ब्रेड से 10 के बराबर मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरे से 8, तीसरे से 6, चौथे से 4, पाँचवें से 2 और 6 से 0 और 7 से -2। ये दिस इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो कुछ बातों को हमें मानना पड़ता है। एजम्पशंस इसके होते हैं जिसके आधार पर ये इस नियम की व्याख्या की जाती है कि कमोडिटी शुड बी कंज्यूम्ड इन सुटेबल यूनिट्स। एक यूनिट्स होनी चाहिए। सुटेबल यूनिट्स का मतलब ये हुआ कि पानी का यदि गिलास है तो वो गिलास होगा, अगर कोई एक ड्रॉप पानी पीता है तो वो उसका यूनिट नहीं होगा, पानी का गिलास होगा। चाय के लिए यूनिट्स का कप होगा। इसी प्रकार से दूसरे इसके हैं कि ऑल द यूनिट्स मस्ट बी होमोजेनस। प्रत्येक जो वस्तु की जो इकाई है प्रत्येक वह एक समान हो। अब जैसे एक गिलास पानी हम पीते हैं और दूसरे गिलास पानी में यदि हम चीनी मिला करके पीते हैं तो फिर तब ये नियम यहाँ पर में लागू नहीं होता है। तो ये मान लिया जाता है कि एक ही रूप, एक ही तरह के वस्तु की इकाई हो, होमोजेनस। ऐसा नहीं होने से क्या होता है, नियम तब नहीं होगा, नियम की सार्थकता नहीं रह जाएगी, इसलिए कि अगले जो गिलास जिसमें चीनी मिला हुआ तो उसे अधिक उपयोगिता है। इसलिए ये मान लिया जाता है कि मस्ट बी होमोजेनस। द प्रोसेस ऑफ कंजम्पशन मस्ट बी कंटिन्यूअस, लगातार होनी चाहिए, अभी अंतराल पर में नहीं। तो अगर एक गिलास पानी अभी पीते हैं तो फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ये लगातार प्रक्रियाएं होनी चाहिए। मस्ट बी कंटिन्यूअस। देयर शुड बी नो चेंज इन द मेंटल कंडीशन ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर की जो मानसिक अवस्था है वह मानसिक अवस्था में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि मानसिक अवस्था में यदि बदलाव होगा वैसी स्थिति में वह संतुष्टि मिल जाने के बाद भी वह और कंजम्पशन करता है। इसलिए मानसिक जो संतुलन है वो होना चाहिए, एक ही दशा में होना चाहिए। कंज्यूमर्स इनकम शुड रिमेन अनचेंज्ड। कंज्यूमर का की आय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसी प्रकार से उसके फैशन, रीति रिवाज, इस सब में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स सब्सटीट्यूट रिमेन कांस्टेंट। जो गुड्स के सब्सटीट्यूशन, गुड्स इसके जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उसमें कंस्टिट्यूट उसका प्राइस होना चाहिए, और कमोडिटी का प्राइस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये सब एजम्पशंस हैं। इन एजम्पशंस के आधार पर में हम जैसे जैसे किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों का उपभोग करते हैं तो उस वस्तु की जो उत्तरोत्तर इकाई है उससे प्राप्त होने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वह क्रमशः घटती चली जाती है, और एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पर उसे शून्य के बराबर सीमांत उपयोगिता मिलती है, जहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। उसके बाद भी यदि उस वस्तु की अगली इकाई का उपभोग किया जाता है तो मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव हो जाता है, और उसके बाद फिर टोटल यूटिलिटी घटना प्रारंभ हो जाता है। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम फिर इस डायग्राम के आधार पर भी हम इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी ये क्रमशः घटती चली जाती है, और लास्ट जो ये 6 यूनिट पे आकर के यहाँ टच करता है, इसका मतलब यहाँ पर में शून्य के बराबर उपयोगिता मिलती है। वो एक एक्सिस पर में जहाँ कोई कर्व जहाँ टच करेगा इसका मतलब वहाँ शून्य के बराबर, और उसके नीचे जब चला जाता है तो वो कर्व तो उसका मतलब होता है निगेटिव, जो कि यहाँ 6 पर में 0 के बराबर यहाँ उसे सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है, और उसके बाद इसे 7 यूनिट पर में -2, क्योंकि ये रेखा नीचे की ओर फिर चलाया है। तो आज हम लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में जाने, जिसको फर्स्ट लॉ ऑफ गॉसन भी कहा जाता है, और नेक्स्ट में हम इसी से संबंधित एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।